हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी शहरी रेखा ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अंडमान के ब्यूटीफुल शहर पोर्ट ब्लेयर से। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम से। और शाम के टाइम पे बहुत दिनों बाद लगभग हमें कुछ टाइम यहाँ पे हो गया है। लगभग हम लोगों की सेटिंग भी लगभग हो ही चुकी है। तो हम लोगों को ना बहुत मन हो रहा था कि हम लोग जलेबी खाएं। और अंदर हमने कल ढूंढा और किसी से बोला भी तो हमें जलेबी नहीं मिली। और मैंने बोला अपने पतिदेव को जलेबी खाने का बहुत मन हो रहा है। और तो आज शाम को लेके आए हैं स्पेशल जलेबी और समोसा। यहाँ आके हम पहली बार समोसा मतलब जलेबी खाएंगे, क्योंकि जहाँ होता है गांव में हम गए थे, हर रोज हम लोग जलेबी लेके आ रहे थे। और मैं बोल भी रही थी कि इतनी जलेबी क्यों लेके आ रहे हो हर रोज। अब यहाँ नहीं है तो बहुत दूर मिल रहा है, तो यहाँ मन हो रहा है कि जलेबी खाए। और कल से हम जलेबी ढूंढ रहे थे तो नहीं मिली। और आज स्पेशली मैं बना रही हूँ जलेबी के साथ चाय। और मैं दिखा लेती हूँ अब आप लोगों को। पहले तो मैंने दिखाया था कि यहाँ क्वार्टर कैसे हैं, और अब मैंने कर ली है क्वार्टरों की सेटिंग, तो मैं दिखाती हूँ। और नए लुक में क्वार्टर कुछ इस तरह के से है। और जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत दूर पोस्टिंग आई, तो हम बहुत लिमिट की चीज़ें यहाँ पे लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा लेके भी नहीं आई हूँ। और मैं दिखाती हूँ शुरू से और क्या क्या चीज़ हमारा चेंज हुआ है। हमारे पर्दे भी हो गए हैं चेंज। ये पर्दे हैं मेरे फर्स्ट पोस्टिंग दीमापुर के, और तब से हमने एक दो ही बार पोस्टिंग में लगाए थे, उसके बाद ये पैक ही रह गए थे। और आज हम लोगों को लगा कि इतने दूर तो अभी यही लेके जाते हैं, छोटे भी हैं। और उस टाइम पे हमने आज तो दरवाजे और खिड़की के एक ही पर्दे मिलते हैं, तो उस टाइम पे अलग अलग मिलते थे। और मैंने की है घर की कुछ इस तरीके से सेटिंग। ये दोस्तों लगा रखे हैं मैंने 2 बॉक्स एक साथ सेम साइज के और सेम साइज में। और उसके ऊपर मैंने बिछा रखी है दरी बिछाई है, और उसके ऊपर रख दिए पीछे से कुछ इस तरीके से कुशन। और उसी के बगल में लगा रखा है बेड, और 2 कुशन हमने बेड पे भी रख दिए हैं। और देखो आते आते, और ये उस टाइम पे ऐसे पर्दे बनते थे खिड़की के लिए अलग से साइज होता था। और वही हल्का फुल्का सामान मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, ज़्यादा लेके ही नहीं आई हूँ, इसलिए आपको बहुत कुछ चेंज भी मिलेगा। और ये भी एक बॉक्स है, इसको भी हमने सिंगल रखा हुआ है। और ये दिखाती हूँ आपको। और यहीं से मिले हुए हैं ये चेयर, और चेयरों में मैंने कुशन अपने डाल रखे हैं। और कुछ तो वहीं का आपको सामान दिखेगा, जैसे ये चटाई है, चटाई तो वहीं की है, तो लेके आ गए थे। और कुछ हल्का फुल्का सामान लेके आए थे। और ये देखो यहाँ पे दे रखा है नीचे से ये अलमारी। और अभी ये मेरा अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे मंदिर के लिए कहीं हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो मंदिर मैंने बना दिया यहाँ पे इस तरीके से। कि ये तो बोल रहे थे कि छोटा मंदिर लेते हैं, बस मैंने मना कर दिया, क्योंकि हर जगह फिर थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें जुड़ जाती है, फिर ले के जाने में बहुत वही आफत प्रॉब्लम आती है। यहाँ ऊपर देखो सजाने के लिए पता नहीं सोमिल ने ना अपना कोई वो बना रखा था, प्रोजेक्ट बनाया होगा 6th क्लास में, और वो लोग ना यही लेके आ गए थे बुक के साथ। और कुमकुम ने उसको इस तरीके से यहाँ पे डेकोरेट कर दिया, बट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जहाँ पे कम सामान, और ऊपर हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है। तो ये है मेरा फर्स्ट रूम, लगभग अच्छा है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये तो पूरा दिखा देती हूँ एक बार ना। देखो ये इंटेंस है। और यहाँ पे हम चले गए हैं इधर पे, ये है डाइनिंग हॉल। और सोमिल कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई। अब पढ़ाई कितना कर रहा है या मेरे को देख के कर रहा है वो मुझे नहीं पता, और सोमिल को देख के। और फिर ये देखो जलेबी लेके आ गए हैं। और यहाँ पे इतनी बारिश हुई देखो। फाइनली हम लोगों को वहाँ आधा सामान पोस्टिंग आने में भी, इतनी दूर पोस्टिंग आने में भी बहुत लॉस भी होता है, नुकसान भी होता है। चीज़ें वही वापस खरीदनी भी पड़ती है, वो भी करनी पड़ती है। और फिर हमने खरीदी, बारिश इतनी हुई थी, हमारे कितने दिन से कपड़े नहीं सूख रहे थे, तो फिर हम लोगों को फाइनली मशीन भी खरीदनी पड़ी, वॉशिंग मशीन। इसलिए मैंने सेमी ऑटो मशीन खरीद रखी है ताकि ड्राई के लिए हो जाए। और
ये यहाँ पे देखो। और हम लोगों को फ्रिज भी खरीदना पड़ा, तो फ्रिज हमने बहुत छोटा लिया है कि यही काम चल जाए और यहीं से हम लोग इसको फिर यहीं वो करके जाएं, क्योंकि इतने दूर से लेके जाने में बहुत आफत है। क्योंकि जब हम लोग कुछ सामान लेके आए थे तो उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुई थी, थोड़ा टूट फूट हुई थी, तो अब मन नहीं कर रहा है ऐसे। और ये है कुमकुम का रूम। कुमकुम भी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई, तो ये बैठी है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना किचन में देखते हैं क्या हाल चाल हो रहे हैं। ये देखो किचन में यहाँ पे जलेबी हो रही है तैयार। जलेबी लेके आए, देखते हैं आज हम अंडमान की जलेबी खा के आप लोगों को दिखाएंगे कैसा यहाँ का टेस्ट है। सेम वहीं का जैसा है कि कुछ है। और किचन मेरा कुछ इस तरीके से सेट हुआ है। यहाँ पे पतिदेव छान रहे थे यहाँ पे चाय, और मैं बनाने लगी वीडियो, तो वो भाग गए हैं। ये देखो किचन कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे हुआ है सेट। और किचन मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि सामान रखने के लिए बहुत सारी मतलब रेक वेक दे रखे हैं। किचन का तो लगभग मैं कुछ मतलब लेके गई हूँ सामान। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में लाइट नहीं जली है तो मैं जला लेती हूँ एक बार। और ये है हमारा बेडरूम। और देखो हम ये है, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं है। और ये मिली हुई है यहीं से अलमारी। और यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है, बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ ऊपर ना रखने के लिए, सामान रखने के लिए भी रेक वेक दे रखे हैं। वही मैं मजाक कर रही थी इनसे कि जहाँ सामान नहीं होता वहाँ इतने रेक दे दिया, और जहाँ ज़्यादा सामान था वहाँ कोई रेक भी नहीं थे। बेडरूम का लुक आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जैसे ये देखो हमने ना, अगर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये वायर पहले से लगा हुआ था, मैंने इसको निकाला भी नहीं है, क्योंकि कपड़े सूखना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। जो लगा है उसको रहने दो, 3 साल तो निकालना है। दो तो अलमारी है। और ये बाकी सब कुछ अच्छा है ठीक है। और वो है टॉयलेट बाथरूम। अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे। और मैं स्पेशली एक चीज़ दिखा दें, हम लेके आए हैं अपने साथ ये फ़िल्टर। और ये फ़िल्टर मुझे मिला था गृह प्रवेश में, और ये फ़िल्टर मुझे दिया था सागर भैया ने। ये देखो यहाँ पे ना इन्होंने अपना नाम भी लिखा है। भैया ब्लॉग देखते होंगे तो बहुत अच्छा हम लोगों को, सभी को, हम लोगों को बहुत पसंद आया था इनका गिफ्ट। सभी का गिफ्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे थे सबके गिफ्ट। स्पेशली अब हम जब भी इसको देखते हैं तो भैया की याद आ जाती है। तो ये देखो यहाँ पे ये बैठ गए हैं समोसे लेके। और हम आटे में मैं दिखाती हूँ, मैंने आज गूंथ रखा है मुड़वे का आटा। अब देखते हैं, अब तो समोसे लेके आ गए, मुश्किल है अब तो रोटी वोटी बनाना। सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। अब मैं भी जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसा टेस्ट है जलेबी का। कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे अंडमान में आके हम लोगों को जलेबी और समोसा खाने को मिल रहा है। तो सोमिल को, ये लोगों को सब्र नहीं हो रहा है खाने पे ये रुक भी नहीं रहे हैं। और सोमिल बता रहा था पापा थोड़ी देर रुक जाओ, मम्मी ब्लॉग बना रही है और खाने लग गए हैं। अब हम लोग भी खाते हैं फिर बताते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ का शाम का स्नैक्स क्या आप सोचो, डिनर ही हो गया। इतना सारा लेके आ गए तो अब तो खाना बनाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि इतने से ही हो जाएगा। तो कुमकुम आप भी बैठ जाओ, देखते हैं यहाँ अंडमान में आगे फर्स्ट बार जलेबी खा रहे हैं। हमारे वड्डा की जलेबी, फेमस जलेबी, ममता जलेबी, स्वयं जलेबी है जो, वो ज़्यादा टेस्टी है कि यहाँ का सेम टेस्ट है, बताना ठीक। तो मैं अब करने लगी हूँ समोसे टेस्ट, और जलेबी भी करूँगी, देखती हूँ कैसा है। हाँ, पहली बार इधर का देखो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, कितने दूर, 7 समंदर पार का पानी है इनमें बनाने में, और कितना टेस्टी है पता है। सुबह कैसा लग रहा है आपको? टेस्ट है वही जैसा, कोई टेस्ट में चेंज है बड़ा वहाँ का। मेरे को तो जहाँ मिल जाए मेरे को तो वहीं अच्छा लगता है, पेट भरने से मतलब होना चाहिए। स्पेशली मुझे चाय और समोसा बहुत पसंद से ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने जब समोसे आए तभी मैंने चाय बनाई, वरना मैं चाय शाम को पीते भी नहीं है। जलेबी टेस्ट बताती हूँ आप लोगों को कि जलेबी का सेम टेस्ट है या अलग है। हाँ, नहीं वड्डा जैसा तो टेस्ट नहीं है इसमें, थोड़ा सूखी सूखी सी लगती है, इतना टेस्ट नहीं है। वड्डा की जो जलेबी होती है ना हमारे वहाँ की गाँव की, उसमें बहुत ज़्यादा रस होता है, बहुत ही टेस्टी होती है। ये इतनी टेस्टी नहीं है और थोड़ा खट्टी खट्टी भी लगती है।
जैसी ये हो रही है ना टेस्ट में, सूखी सूखी लग रही है, फिर भी हमें मतलब खाना था तो मिल गई, लेकिन उतना टेस्टी इस पे नहीं है। मेरे को लग रहा है मैं इससे भी टेस्टी घर पे बना लूँगी। जब लॉकडाउन लगा था ना, सच में तब मैंने घर पे बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बनी थी नहीं बनी थी, इससे तो टेस्टी बनी थी। बनी थी नहीं बनी थी, ये लोग ना जबरदस्ती मुंडी हिला रहे हैं। अगर नहीं बोल दिया तो सही है, नहीं बनाएगी, अगर हाँ बोल दिया तो क्या पता बना भी लेगी। इसलिए जबरदस्ती की जब मुंडी लाते हैं तो पता चल जाता है ना, तो वही है। तो ठीक है, मन कर रहा था, मिल गई हमें जलेबी, लेकिन वो टेस्ट नहीं है, थोड़ा खट्टापन है और बिल्कुल रस भी नहीं है। तो अब गाइस आज का ब्लॉग रहेगा मेरा बहुत ही शॉर्ट। मैंने आज आप लोगों को बिल्कुल अंदर का दिखाया है, क्योंकि अभी बाहर है ऐसा चल रहा है, इसलिए मेरा शॉर्ट ब्लॉग बन रहा है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, और मेरे ब्लॉग को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।